हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में हम एक चीज देखेंगे कि इम्पोर्टेंट एक एनालिसिस, कुछ इंसाइट्स रिसेंटली जो है सीएपीएफ एसी 2018 के लिए जो पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स डिक्लेयर किया गया। यानी कि ये जो बिलिंग कैंडिडेट थे, इसमें देखो कंडीशन ये होता है जब आप फॉर्म भरने लगते हो तो अब जो क्या कर रहा है यूपीएससी कर रही है कि जो बिलिंग कैंडिडेट है कि आपका मार्क्स जो है पब्लिक पोर्टल एज ए तौर पे डिक्लेयर किया जाए, मींस यूपीएससी वेबसाइट पे पब्लिकली डिक्लेयर किया जाए आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, मार्क्स, ये सारी सहित, ताकि जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है वो आपको एम्प्लॉय फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए आपसे कांटेक्ट कर सके। जस्ट इमेजिन करो कि कोई कैंडिडेट यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचा है तो ऑब्वियसली है कि उसमें कुछ पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल को देखते हुए जैसे आप कुछ कंपनी है जैसे ओएनजीसी वगैरह शायद ये प्लान कर रही हैं कि जो सिविल सर्विसेज में कुछ मार्क्स से रह गए हैं तो उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू का मौका दिया जाए। इनफैक्ट ये चीजें होनी चाहिए कि मान के चलो कि कोई 3 इयर्स 4 इयर्स से सिविल सर्विसेज का या असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी कर रहा है, वो कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू राउंड तक पहुंच रहा है, कोई 2 मार्क्स से, कोई 3 मार्क्स से, कोई 4 मार्क्स से, 5 मार्क्स से रह गया है, तो उसमें पोटेंशियल है तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए डिफरेंट फील्ड में। इनफैक्ट फिर है प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है वो कमिंग डेज में, क्योंकि हाल से ही ये ट्रेडिशन 2018 का जो एग्जाम है उससे ये किया जा रहा है। तो अब तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ये फर्स्ट टाइम है। और अब तो सारे कैंडिडेट्स ने ये नहीं दिए हैं, क्योंकि देखो इंटरव्यू में जितने कैंडिडेट्स बुलाए गए थे तो उसमें से और जो रिजल्ट आए वो बाकी को छोड़ करके दिया जाए तो टोटल कैंडिडेट नहीं होते हैं, क्योंकि सेवन आपका 89 789 कैंडिडेट का यहाँ मार्क्स दिया हुआ है और कुछ 100 समथिंग का नहीं है। इसका मतलब वो 100 प्लस समथिंग जो कैंडिडेट थे उन्होंने विलिंगनेस नहीं दी होगी। तो जो विलिंगनेस नहीं देते हैं उनका मार्क्स नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज और हम देखेंगे, कितने कैंडिडेट हैं जो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स या 20 मार्क्स से असफल हो गए, हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। लेकिन चूंकि जो कैंडिडेट का यहाँ डेटा उपलब्ध है हम उनका यानी 789 कैंडिडेट्स में हम देखेंगे, क्योंकि कुछ जो मैंने बताया ना कि 100 प्लस शायद विलिंगनेस नहीं दिए तो उनका नहीं यहाँ डेटा है। जो डिक्लेयर किया गया उसमें हम देखेंगे टेबल के फॉर्म में 5 का और 10 मार्क्स, जो 5 मार्क्स से कितने कैटेगरी वाइज मिस किए और 10 मार्क्स से, और एक 20 मार्क्स वाला भी हम देख लेंगे। उसका टेबल मैंने नहीं बनाया है लेकिन उसका भी देख लेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि किस कैटेगरी में अधिक कंपटीशन है। इन सारी चीजों को लिए आप इस वीडियो को पूरे देखें। देखो ऑलरेडी आप कट ऑफ देख चुके हो, तो जो जनरल का कट ऑफ जो आपका कंबाइंड था वो 282 था, और ओबीसी का 281, और आपका एससी का 255 और 251। तो देखो इस कैटेगरी ये कट ऑफ जो आया था ये आपका 2 अगस्त को जब 2019 को जब रिजल्ट आया था तब। लेकिन इसमें जो कैंडिडेट कुछ रिजर्व कैटेगरी के रखे गए थे तो इसी में से आए आपके रिजर्व कैटेगरी वाले लिस्ट, यानी जो रिजर्व कैटेगरी में है इससे कम मार्क्स लाए। तो हमने एक तरह से ब्रैकेट में उन कैंडिडेट्स को भी रखा है। अब ये देखो जो यूपीएससी क्या कहती है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं। ये 3 जून को आया, तो मैंने सोचा था कि चलो वीडियो बनाया जाए, लेकिन पूरा डेटा हमको एनालिसिस चाहिए था, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैं आज कर रहा हूँ उस चीज को, डेटा को मैंने पूरी एनालाइज किया, उसके बाद आपको ये बता रहा हूँ। तो देखो पब्लिक डिस्क्लोजर्स ऑफ स्कोर्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ द विलिंग कैंडिडेट नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2018। तो देखो ये कह रहा ना कि विलिंग नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो नॉन क्वालिफाइड है और जिन्होंने विलिंगनेस फॉर्म भरते वक्त दी थी, जिन लोगों ने विलिंगनेस नहीं दी उनका मार्क्स जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया। इन कीपिंग विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑन मेकिंग अवेलेबल
publicly scores of candidates in recruitment examination through portals with a view to provide a useful database to other employers to enable them to identify good employable candidates. The commission issued a disclosure scheme for disclosing the scores and other details of the non-recommended willing candidates who appeared in the final stage of the examination interview through its website. यानी देखो क्या है कि जो कैंडिडेट ने विलिंगनेस दी और जो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किए, देखो जो नॉन विलिंग कैंडिडेट में ऐसे भी या जो विलिंग थे लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू में ही पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो उनका भी मार्क्स यहाँ नहीं आया है। जो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किए और विलिंगनेस थे, तो टोटल आपका 789 का आया है। द रिजल्ट्स ऑफ द CAPF एग्जामिनेशन 2018 were declared by press dated 2nd of August 2019, recommending 416 candidates against 466 vacancies. Further, on the receipt of requisition from Ministry of Home Affairs, the Commission has released a list of 50 candidates from consolidated reserve list on 8/5/2020 to fill up the remaining post based on the Central Armed Police Force 2018. अब ये है, since the reserve list of Central Armed Police Force Assistant Commandant Examination 2018 has been released, the score out of 600 यानी marks and other details of non-recommended 789 candidates who have appeared in the PT or interview and opted for disclosure of their details under this disclosure scheme is annexed herewith. This information shall remain valid for 1 year from the date of disclosure, यानी कि 1 year तक वेबसाइट पे रहेगा। अब है डिस्क्लेमर, besides sharing of the above information of non-recommended candidates of the CAPF Assistant Commandant Examination 2018 conducted by the Commission assumes no further responsibility or liability for the method and manner in which the above information related to candidates is utilized by other private or public organization. यानी कि अब यूपीएससी आपको कोई हेल्प नहीं करेगी कि आप अच्छे मार्क्स लाए या नहीं लाए, ये डिपेंड करता है जो अदर एम्प्लॉयर हैं उन पर। तो देखो जो 789 कैंडिडेट्स थे उसमें से जनरल के कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी यानी ओपन कैटेगरी के 279 कैंडिडेट, ओबीसी के 331, एससी के 123 और एसटी के 56 कैंडिडेट, यानी टोटल 79। अब देखो 789, अब देखो ऑब्वियसली आप देख रहे हो ओबीसी में आज के डेट में सबसे ज्यादा कंपटीशन ये हो रहा। इनफैक्ट देखोगे कुछ ईयर में, इनफैक्ट मैं जिस ईयर 2013 में सेलेक्ट हुआ उस साल ओबीसी के कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ था वो जनरल से ज्यादा था। उसका कुछ टेक्निकल क्राइटेरिया होता है, अदरवाइज उस ईयर में 2013 की मैं बात बता रहा हूँ जिस साल मैं फाइनल सेलेक्ट हुआ था, तो जनरल का कट ऑफ 279 और ओबीसी का 283। तो आज के डेट में जो है कि कंपटीशन ओबीसी में सबसे इंटेंस है, इंटेंस कंपटीशन आपका है। और जनरल में ऑब्वियसली नो डाउट, जनरल में तो हमेशा कंपटीशन रहता है, लेकिन उसके बाद जो है कि अब कुछ टाइप में देखोगे कि ओबीसी में बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है और ग्रेजुअली ये बढ़ता जा रहा है। तो ये इतने कैंडिडेट्स। अब हम देखेंगे कि ऐसे कैंडिडेट्स जो 5 मार्क्स से मिस किए, देखो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर कैटेगरी में हमने लिया है और ब्रैकेट में हमने वो लिया, चूंकि जो कट ऑफ हमने यहाँ हम देख रहे हैं तो इसका कट ऑफ हम 282 पर देख रहे हैं, इनका कट ऑफ 281 पर देख रहे हैं, इनका कट ऑफ 255 पे देख रहे हैं और इनका कट ऑफ 251 पे देख रहे हैं। तो नो डाउट ये जो 22 जो रिजर्व लिस्ट में थे तो वो भी तो इससे बिलो मार्क्स वाले ही हैं। तो टोटल यदि देखा जाए तो आपका जनरल कैटेगरी में 21 प्लस 43 22, यानी जो 21 नॉन रिकमेंडेड अब बचे हैं, इसी में से 22 रिकमेंड हो गए, यानी टोटल 43 जो थे वो 282 मार्क्स से 277 यानी 5 मार्क्स के में रेंज में वेरी करते थे। ओबीसी में 17 जो अब बचे हैं और 24 जो रिकमेंड हुए, जो ये जो आपका रिजर्व लिस्ट वाले में। एससी में 16 प्लस 4, एसटी में 10, एसटी में एक भी रिकमेंड नहीं हुए, जो आपका रिजर्व लिस्ट था उसमें एसटी में रिकमेंड नहीं हुए। देखो नो डाउट इसमें देखो 43 कैंडिडेट जो 5 मार्क्स में 43 कैंडिडेट, इसमें देखो 41 कैंडिडेट, इसमें देखो आपका 20 कैंडिडेट और इसमें 10, यानी कि टोटल आपका 114 कैंडिडेट जो हैं
वो आपके 5 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स के रेंज में, जहां कट ऑफ जो इनिशियली डिसाइड किया गया था, तो ये इसमें आए। तो ये जो 21 मान के चलो, ये लकी थे जो 22 कैंडिडेट्स जिनका रिजर्व लिस्ट क्लियर हो गया, लेकिन ये जो 21, लेकिन हाँ, ये देखो नोट, इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स और होंगे, इसमें इन लिस्ट में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स और होंगे जो आइदर वो बिलिंगनेस ही नहीं दिए कि हमारा डिस्क्लोज किया जाए, तो नन बिलिंगनेस वाले कैंडिडेट भी आपके इसी में आ रहे हैं। अब हम 10 मार्क्स वाले में देखते हैं कि कितने लोग 10 मार्क्स से मिस किए। तो 10 मार्क्स वाले मिस करने वाले जो हैं, जनरल में 68, और इसको करा जाए तो 90, यानी 10 मार्क्स में 90 कैंडिडेट्स थे। 10 मार्क्स में 90 कैंडिडेट, इसमें इसमें आप देखो 75 कैंडिडेट्स ओबीसी में, इसमें 35 और इसमें 16। अब देखो, हम 20 मार्क्स से देख लेते हैं कि 20 मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट थे। ठीक है, तो 20 मार्क्स में तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो थे 158 और प्लस 22, ओबीसी में 150 प्लस 24, यानी इसमें 69 और प्लस 4, और इसमें 35। तो देखो, इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स देखोगे कि जो मिस किए, ऑब्वियसली देखा जाए तो ये 68 कैंडिडेट 10 मार्क्स, 10 मार्क्स बढ़ाया जा सकता है इजिली। आपका ये यहाँ 51 कैंडिडेट, ये लोग मिस करने वाले हैं, लेकिन ये भी तो इसी कैटेगरी में आए, ये फॉर्चुनेट थे इतने, और ये अनफॉर्चुनेट। अब इसमें सेम 20 मार्क्स से जनरल में देखो, देखो जनरल में कैंडिडेट्स आपके जो हैं वो 279 कैंडिडेट्स हैं जो मिस किए। तो 279 में से 158 जो, यानी मेजर चंक जो है वो 20 मार्क्स से लेस से ये किए। इसमें देखो 331 कैंडिडेट हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आपका हाफ के आसपास ये कैंडिडेट्स जो हैं वो 20 मार्क्स से मिस किए। इसमें भी आपका ये, इसमें भी हाफ से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो मिस किए। सेम सिचुएशन ये सब में। तो नॉर्मली जितने भी आप देख रहे हो जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो कोई 5 मार्क्स से बहुत सारे मिस किए, कुछ 10 मार्क्स से मिस किए, कुछ 20 मार्क्स से मिस किए। तो देखो 5, 10, 20, अब जस्ट इमेजिन करो 5 मार्क्स, यार 5 मार्क्स आपके 3 स्टेज टोटल हैं, 3 स्टेज, और 5 मार्क्स बढ़ाना बहुत आसान है। या तो आप रिटन में जस्ट इमेजिन करो कि पेपर 1 में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर दो, यानी 2 क्वेश्चन जो गलत हुआ है उसको सही कर दो, तो आपके 5 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिल जाएंगे। सीधी सी बात। ऐसे में, ऐसे मान के चलो आपने 3 ही लिख पाए, एक थोड़ा सा अच्छा लिख लो। रिपोर्ट राइटिंग नहीं आप लिख पाए, प्रेसी आप नहीं लिख पाए, तो 5, 10, 20 3 स्टेज में दिस इज नॉट अ बिग डील। लेकिन आप जागरूक रहोगे तभी इस चीज को, देखो लॉट ऑफ टाइम कैंडिडेट होता है कि ऐसा है कि हमें नोट्स मिल जाए या जो भी है हम लास्ट के 1 महीने में करेंगे। नो, दिस इज नॉट द पॉसिबल। आपके लास्ट 1 मंथ जब बचता है, 2 मंथ्स बचता है, आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में होते हो। अभी मैं इन चीजों को इस वजह से बता रहा हूं, आप जागरूक रहो अभी से। आप 5, 10, 20, देखो 20 मार्क्स में तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं आपके, 158 कैंडिडेट ये, और कुछ वो कैंडिडेट जो विलिंगनेस भी नहीं दिए थे। तो एक अच्छा खासा, यानी हाफ ऑफ द कैंडिडेट, जस्ट इमेजिन करो 279 में 158 कैंडिडेट, यानी कि मोर देन हाफ, ऑलमोस्ट आपका ये 60 प्लस परसेंट कैंडिडेट, 60 प्लस जो इसमें से जो रिकमेंड नहीं हुए, वो 20 से लेस मार्क्स, 20 या 20 से लेस मार्क्स से मिस किए। तो 3 स्टेज में आप 20 मार्क्स, 10, देखो इसमें 5 भी है, 10 भी है, 20, मैं वर्स्ट सिनेरियो लेता हूं 20 मार्क्स वाले का। कोई 10 मार्क्स इंटरव्यू में इजीली बढ़ा सकता है, 10 मार्क्स आप रिटेन में बढ़ा सकते हैं पेपर 2 में, 10 मार्क्स आप किसी में भी पेपर 1 में आप बढ़ा सकते हैं। दिस ऑल थिंग्स, ये अभी से अवेयरनेस, ये अभी से अवेयर रहोगे तो आप इजिली बढ़ा सकते हो। इसके लिए क्या है कि आप बेसिक्स, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप क्लियर करो, जो बेसिक कोर सब्जेक्ट्स हैं
वो गलत नहीं, खास करके पेपर 1 में। यार आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी जो बेस क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड गलत ही नहीं होने चाहिए। तो मैं 2 बार सेलेक्ट हुआ, ऑब्वियसली रिटन में फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में ही नहीं गया, कुछ मेरा अपना रीजन था। सेकंड टाइम, दोनों टाइम मैंने 17 क्वेश्चन एप्टीट्यूड में किए, मेरे लिए वो एडवांटेज मिल गया। आप किसी के भी लिए भी देखो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो बेसिक्स को क्लियर करो, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से गलती कम करो। करंट अफेयर्स नो डाउट कुछ चीजें, या फिर इसमें भी आप मान के चलो पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक्स है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इजी, मॉडरेट, टफ। इजी को करो मैक्सिमम, मॉडरेट को मोर देन 60%, टफ को 20% भी हो जाता है, 30% भी, तो दैट्स फाइन। तो लेकिन हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं, हाफ समटाइम समटाइम 55-60% डिपेंडिंग ऑन हर साल, लेकिन हाफ जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं। 20 to 30% क्वेश्चन जो होते हैं मॉडरेट होते हैं, 20% क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, जो नो डाउट बहुत मुश्किल होता है। तो आप इजी वाले पर अधिक फोकस करो, मॉडरेट वाले को करने की कोशिश, टफ वाले में नहीं होता है तो उतना टेंशन नहीं। सेकेंड पेपर में राइटिंग की प्रैक्टिस करो, रेगुलर आप डेली लिखो कुछ ना कुछ, तो 20 मार्क्स बढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको इंटरव्यू में अधिक मार्क्स मिल जा रहा है, किसी को इंटरव्यू में कम मिल रहा है। जैसे मेरे खुद अपने कैंडिडेट्स थे, तो एक ट्विन पैराडॉक्स कि एक कैंडिडेट जो इंटरव्यू में एक्सेलेंट लाया 100 प्लस, उसका भी नहीं हुआ, और एक जो है इंटरव्यू में वो शायद डिजर्व बहुत अच्छा करता था, लेकिन उसका बहुत खराब मार्क्स मिल गया। ऐसे कैंडिडेट्स बहुत सारे मिल जाते हैं। आप जब प्रॉपर डेटा को एनालाइज करोगे, देखो जितना लार्जर सैंपल होगा, तो मैं हर कैंडिडेट्स के बारे में नहीं जानता हूँ, जिन लोगों को पर्सनली मैं गाइड करता हूँ, तो उन लोगों के चीजों को मैं डेटा को प्रॉपर तरीका से देखता हूँ, उनसे बातें करता हूँ कि उनका लेवल क्या है, उसके बाद क्या मिस कर रहे हैं। तो आप 5, 10, 20 वगैरह, अभी 6 मंथ है, आप प्रॉपर बेसिक्स क्लियर करो, पेपर 1 का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट लिखो, सेकेंड पेपर में आप एसे वगैरह, रिपोर्ट राइटिंग, सारे चीजों को प्रैक्टिस करो, टेस्ट लिखो, और जहां गलती है वो सुधार करो। 6 मंथ लॉन्ग टाइम होता है, लेकिन उस 6 मंथ को पूरे तरह से यूटिलाइज करो। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। कुछ इंसाइट्स आपको मिला। यदि कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें, और यहाँ हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें भी टेस्ट देना है CAPFAC 2020 का, वो kenstudy.com पे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।